सभी को नमस्ते। हम बौद्ध दर्शन के ऊपर चर्चा कर रहे थे और हमने पीछे बौद्ध दर्शन के ऊपर चर्चा की थी। देखो, दर्शनों में खंडन और मंडन की चर्चा चलते रही। कोई खंडन करता रहा है तो मंडन होता रहा, मंडन होता रहा है, खंडन होता रहा। और खंडन मंडन की प्रक्रिया परिष्कृतता की प्रक्रिया, स्पष्टता की प्रक्रिया है। इस चीज से नकारा नहीं जा सकता है। यह परिशुद्धता की प्रक्रिया है, क्योंकि अगर कोई अवास्तविक चीज है, उसके साथ अगर वास्तविक चीज का संघर्ष होगा तो यह अक्षर सत्य है कि वास्तविक चीज निखरेगी। क्योंकि विवाद, वाद विवाद और संवाद चलता ही रहा। ये सांस्कृतिक प्रक्रिया में भी अहरनिश चल रहा है। जो बुरा होगा वो छोड़ दिया जाए, जो अच्छा होगा, जो मजबूत पक्ष होगा वो अपना लिया जाए। ये सांस्कृतिक गुणों में भी चलता रहता है और हर चीज में लागू है यह प्रक्रिया। और यही प्रक्रिया दर्शनों में भी स्थापित है, क्योंकि प्रकृति जो है, और इतना ही नहीं, प्रकृति में भी यह नियम लागू। हिमालय में निकला हुआ पत्थर एक बेढंगा होता है और जब वो नदी के संपर्क में आता है तो वो घिसता है और एक गोल मटोल शिवलिंग के जैसे आकार लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंग प्रत्यंग टूट करके एक नव आकार का सृजन होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति का भी यह नियम है कि उसे अपने अनुकूल बनाती है, अपने योग्य बनाती है। कोई चीज भी है, वह जब संघर्ष में आती है तो या तो वो खत्म हो जाती है या वह अनुकूलित प्रक्रिया के अनुरूप हो जाती है। हर जगह यही नियम है। इतना ही नहीं, हमने पीछे भी इस बात की देखिए परिचर्चा की थी। पुरुष घर से बाहर निकला, उसने संघर्ष को अपनाया। जीव जंतुओं के साथ उसका संघर्ष हुआ, आपस में संघर्ष हुआ, तो उसके अंदर शक्ति और आक्रमणता का विकास हुआ। और स्त्री ज्यादातर सुरक्षित स्थानों में रखी गई, सुरक्षित रखा गया और उसको सजाया गया, उसके विभिन्न मेकअप किए गए या उसने खुद को मेकअप किया तो उसके अंदर सौंदर्य का सृजन, मासूमता का सृजन। यही है जो संघर्ष में आएगा वह संघर्ष के साथ टकराएगा। एक घन जिससे पत्थर फाड़ता है, पत्थर फाड़ते हैं, वह घन पत्थर को भी तोड़ता है तो पत्थर घन को भी तोड़ता है, घने को भी तोड़ता है। हथौड़ा पत्थर को तोड़ता है तो पत्थर भी हथौड़े को तोड़ता है। दोनों में परिवर्तन होता है, दोनों में पत्थर घिस जाता है, हथौड़ा जो है वह घिस जाता है नीचे से, क्योंकि संघर्ष की दो तरीय क्रिया होती है, परिवर्तन होता ही। बस कहने का तात्पर्य यह है कि हर जगह यह नियम लागू है। दर्शनों में भी दर्शन भी इस नियम से चले, जो योग्य होगा वह अपना लिया जाए। तो अनादि काल से प्रकृति में यह क्रिया चल रही है और यह दर्शन में जब आती है, विचारों में जब आती है, तो मानवीय मूल्यों के अनुरूप
और इंसानों को उससे कुछ फायदा हो रहा, तो मानव उसे अपनाता है। अगर उससे कोई फायदा नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा, और अगर वह मानव के जीवन में उससे कुछ परिष्कार हो रहा है तो उसे अपना दिया जाएगा। जीवन के साथ में मूल्यों का संघर्ष चलता ही रहा, या दो मूल्यों का आपस में संघर्ष चलता रहा है। दो मूल्य आपस में टकराए और उनका संवाद हुआ, उनके कुछ अंग टूटे और उन्होंने संवाद रूप के और वह अग्रसर। ये स्थिति चलती है, संघर्ष होगा तो परिवर्तन होगा, टकराएंगे तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन इसलिए संघर्ष का नियम है, परिवर्तन ही संघर्ष का नियम है। परिवर्तन हो रहा है तो संघर्ष हो रहा है। आप चावल पकाते हैं, है ना? चावल आपने बर्तन में रखा पकाने के लिए, आपने आग जलाई, आग ने चावल के साथ में आग पानी के साथ में मिली, पानी गर्म हुआ, पानी ने चावल के साथ टकराव शुरू किया, चावल गर्म, अग्नि ने चावल को तोड़ा, संघर्ष हुआ, चावल टूटा और उसके अंदर पानी बैठा और वो मुलायमता का परिवर्तन हुआ। हर जगह संघर्ष भरा हुआ है। जहां परिवर्तन है, यत्र परिवर्तनम तत्र संघर्ष, जहां परिवर्तन है वहां संघर्ष है। और बुद्ध परिवर्तन को सकारणता में बदलते हैं। बुद्ध ने कभी भी, बुद्ध की एक इस स्थिति अनुपम है, बुद्ध ने किसी चीज को स्थायी नहीं माना है। बुद्ध की यही देशना है कि कोई चीज स्थायी नहीं है, हर क्षण परिवर्तनशील है, हर क्षण संघर्षशील है। कोई चीज है नहीं, वह प्रक्रिया है, हो रही है नहीं, हो रहा है। अस्ति नैव भवति, है नहीं, हो रही। जो भी यह ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड एक सतत प्रक्रिया है होने की। यह ब्रह्मांड होने की ओर अग्रसर है, विस्तृत हो रहा है। आज भी वैज्ञानिक बताते हैं कि बिग बैंग की थ्योरी, जब यह विस्फोट हुआ तब से भी आज यह ब्रह्मांड विकास की ओर बढ़ रहा है। गुब्बारे पर फूंक भरो, गुब्बारा लो और गुब्बारे में छोटे छोटे रंग लगा दो, हरा, पीला, नीला। जब गुब्बारा फूला हुआ नहीं उस समय, और उसमें फूंक मारते जाओ, वह देखोगे तुम कि जैसे गुब्बारा फैलता जाएगा, वैसे जो क्या है, वो आपके जो धब्बे लगा रखे हो पहले एक साथ में थे, वो फिर दूर जाते रहे। ऐसे ही ब्रह्मांड फैल रहा है। और ये विस्फोट के कारण, जो विस्फोट हुआ था, बिग बैंग थ्योरी आदि जो है, क्योंकि बुद्ध भी क्या है, आत्म तत्व का निषेध करता है, अनात्म तत्व को स्थापित करता है। सब अनात्मा में काम हुए, लेकिन एक नियम है, अभी मैं उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा, कि जिसके कारण बिग बैंग की थ्योरी भी काम नहीं करेगी। तो ये ब्रह्मांड फैल रहा है और अपनी दूरी दूरी में आकाश में विस्तृत होता जा रहा है। और ये होता जा रहा है, यह होने की प्रक्रिया है। और एक कण अपने अंदर एक क्रियाशील तत्व है। हाँ, तो ये बात तो हुई वैज्ञानिक बात और भौतिक बात। अब हम आते हैं बुद्ध का यह प्रतिपादन कैसे है। बुद्ध ने कहा सर्वम क्षणिक, वो ये कहते हैं कि सब क्षणिक है और सब क्रियाशील है, और वह जो क्रियाशील है वह एक संतति रूप है, एक जो है वह दूसरे रूप में परिणित हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है।
आप जब घर से चले हैं एक संकल्प को लेकर के कि मैं घर को जाऊंगा, तो जब आप चल रहे हैं तो आपने घर से और अपने गांव के लिए सैकड़ों कदम रखे हैं। एक कदम, दो कदम, और इसी का नाम क्या है? चलना, एक क्रिया। लेकिन उस क्रिया के साथ में आपने कितने पांव चलाए हैं, वह सब उसकी एक क्रिया में, चलने की क्रिया में समाविष्ट है। गंतृत्व क्रिया के अंदर अनगिनत क्रिया विद्यमान है। इनको सामूहिक रूप से हमने कह दिया है, लेकिन यह एक कहने का तरीका है। ऐसे ही प्रत्येक जो वस्तु है उसके अंदर गतिशीलता है। वह प्रत्येक क्षण पुराने को वापस कर रहा है और नई मूर्ति के उसको उसकी जगह पर पेश कर रहा है। बौद्धों का कहना यह है। जैसे उन्होंने बताया कि प्रसिद्ध दृष्टांत है उनका दीपक की लौ का, कि दीपक की लौ है, दीपक सुबह जलाया आप और शाम तक दीपक जल रहा है। जो आपने जलाया, आपने जो लौ जलाई, वह उसके 15-20 मिनट बाद खत्म हो चुकी है। उस लौ ने दूसरी लौ को जन्म दिया, दूसरी लौ ने, उसके अंदर सतत जन्म हो रहा है, बारीक बारीक कणों से लौ का जन्म हो रहा है। लेकिन उसमें ऐसा बोध होता है कि यह एक ही है, जबकि वहां पर एकत्व तो कुछ नहीं। लेकिन एक ऐसा रूप है कि जिसको हम ये कह रहे हैं कि वही है, जैसे हमने जलाया उसी रूप में पहले का है, लेकिन वह पहले का जो रूप है वह वर्तमान रूप नहीं। भिन्नता है, लेकिन यह संतति का नियम है। संतति का नियम माने उसकी सकल आकार रंग, शकल आकार, सकल बनावट, उसका जो आकार बनावट रंग, वह सब एक जैसे हो रही है ना। लेकिन क्या है, वह हमने पीछे भी विचार किया और यह भी कार्य कारण के सिद्धांत के अधीन काम कर रही है। और ध्यान देना, जो ये परिवर्तन की प्रक्रिया है ये हो तो रही है, लेकिन हमारे चिंतन का विषय नहीं बन रही। हम इसको पता कर रहे हैं कि ये अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन हमारे आंखें इसको देखने में असमर्थ है। लेकिन दीपक जला, तेल बुझाकर, बत्ती जलाकर खत्म हो गया, नष्ट गया, ऊपर गया, नीचे गया, दिशम नकाचित विदसम नकाचित, स्नेह क्षयात केवल मृत्यु मेति, ऊपर गया, नीचे गया, उसका कोई पता नहीं। लेकिन उसके अंदर एक प्रक्रिया थी। वो प्रक्रिया जो सतत चल रही थी, वह अंतिम जो लास्ट प्रक्रिया खत्म होने की प्रक्रिया हुई, वही प्रक्रिया इस बात की प्रक्रिया ज्ञापक है कि यह घटना एक नहीं, एक सतत चलती हुई घटना है। तो ये सब कार्य कारण नियम के अधीन है। दो नियम माने जाते हैं। एक कार्य कारण के दो नियम थोड़ा सामने आते हैं, एक अवच्छिन्न कार्य कारणवाद और एक विच्छिन्न कार्य कारणवाद। अवच्छिन्न कार्य कारण का बात का मतलब है कि कार्य के अंदर जो शक्ति है वह कार्य रूप में पैदा हो रही है। और एक दूसरा नियम है कि अविच्छिन्न, अवच्छिन्न, एक तो अवच्छिन्न है और एक अविच्छिन्न है। एक अविच्छिन्न है और एक विच्छिन्न है। थोड़ा बोलने में, एक अविच्छिन्न है और एक छिन्न कार्य कारण शक्ति है। ध्यान देना,
एक एक विच्छिन्न है और एक अविच्छिन्न कार्य कारण शक्ति है। एक अविच्छिन्न माने अलग नहीं, माने जो कार्य के अंदर है वही कारण रूप में परिणित हो रहा है। ये जैसे क्या है कि तिल के अंदर तेल है इसलिए वो बाहर निकल रहा है। स्तनों में दूध है इसलिए स्तन से बाहर दूध आता है इसलिए है, पहले से ही है। जिसके अंदर जो नहीं होता है वह पैदा नहीं होता है। बालू से कभी तेल पैदा नहीं हो सकता। तो जो है से है में परिणति हो रही है ही आ रहा है। इसको अभिव्यक्ति और इसको अनभिव्यक्ति भी कह सकते हैं। है का कोई वस्तु पहले से ही है, दिखाई नहीं दे रही तो हम बोल देते हैं कि नहीं है, लेकिन वह होती है और वह क्या है, प्रकट, वह अभिव्यक्त होती है। जो है अव्यक्त है वह अभिव्यक्त होती है। एक कार्य कारण का सिद्धांत दिया है। जैसे क्या है कि रात का अंधकार हो है, सब चीज विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे प्रकाश जलाएंगे वस्तु दिखाई देगी। क्या प्रकाश उसको पैदा कर रहा है? नहीं, वह है वस्तु को ही दिखा रहा है। ऐसे ही यह सांख्यों के तरफ ज्यादातर जाता है कि वस्तु पहले से ही है, कारण में है, कारण ही है, वह अभिव्यक्त हो रहा है। खोजने की प्रक्रिया अभिव्यक्त करती है। लेकिन दूसरा है अविच्छिन्न, वह मानता है कि कारण से कार्य बिल्कुल अलग होता है। कारण में कार्य है नहीं, इसको असत कार्यवाद भी लोग कहते हैं। मानो है नहीं और है नहीं ही उससे है पैदा होता है। इसको असत कार्यवाद कहते हैं और बौद्ध इसको मानते हैं। वो कहते हैं कि कोई कार्य पहले है नहीं और वह नहीं ही क्या है को पैदा कर रहा है। क्योंकि दो चीजें हैं, एक पूर्व और एक पर। कारण पूर्व होता है और कार्य पर होता है। उन्होंने तो गाली तक दी है। ये तो ये बोलते हैं कि मल भक्षक बोलते हैं अन्न खाने वाले के लिए। अगर ऐसा है तो अन्न खाने वाला मल खा रहा है। इन्होंने यहां तक गाली दी। ये बोलते हैं कि अगर कोई खाना खा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर उसका मल भी पहले से विद्यमान है, तो मल को खा रहा है आदमी। अगर कारण के अंदर कार्य है तो वो कहते हैं नहीं से है की उत्पत्ति। हमने इस बात का अन्यत्र भी लिया है। हमारा किसी भी बात पर कोई आग्रह नहीं है। हम सत्य को सत्य रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो ये क्या हो रहा है? अब देखो, दो जो ये कार्य कारण का विशेष सिद्धांत है, इसमें बौद्ध कहते हैं कि नहीं से है कि शून्य से है पैदा होता है। असत से सत पैदा हो रहा है। बोले कि बीज को वृक्ष नहीं कहा जा सकता है। बीज अलग है और वृक्ष अलग है। बीज के अंदर वृक्ष की संभावना हो सकती है, लेकिन बीज वृक्ष नहीं। तो ये बताते हैं कि जैसे पानी में आग नहीं रह सकती, अभाव, लेकिन
अगर पानी एक रफ्तार पर आकाश में दौड़ता है तो उसकी तीव्र धावन प्रक्रिया बिजली को पैदा करती है। ये दौड़ने की प्रक्रिया है ना, यह संघर्ष की जो प्रक्रिया है, तीव्र दौड़ने की प्रक्रिया, यह एक बार विद्युत में बदल जाती है। तार हो और तार सामने और चुंबक को तेज रफ्तार से घुमा दिया जाए तो तार में विद्युत पैदा, बिजली पैदा होती है। नियम है। इन्होंने पंखा का दृष्टांत दिया, बोला कि किसी तेज घुमाओ उसमें आकार पैदा होता है। ये जो प्रक्रिया है यह सब असत से असत की प्रक्रिया है। बोलते पंखा घूम रहा है, गोल आकार का सृजन हो रहा है ना, कहां गोल, लेकिन असत है नहीं, लेकिन प्रतीति, क्रिया में ऐसी प्रतीति हो रही है। यह बौद्धों का कथन है। माने है नहीं। अब हमको यह पता चल गया कि ये कह रहे हैं कि असत से सत की उत्पत्ति। अच्छा, अब एक बात और भी आती है, ये कार्य कारण का जो नियम है इसको हम थोड़ा सा विस्तृत समझते हैं, तब थोड़ा सा आगे हम अन्य विचार करेंगे। क्योंकि बुद्धों को हेतुवादी कहा जाता है। हेतुवादी मतलब वह हेतु प्रत्यय जन्य वह हर चीज को मानते हैं। हेतु और प्रत्यय को कारण सामग्री मानी हेतु सामग्री। वैसे प्रत्यय का अर्थ प्रतीति भी है, बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन जो कुछ लोगों ने अर्थ किया है टीकाकारों ने, मैं उसको बता रहा हूं। उन्होंने कहा हेतु का समूह, समूहे कारण। वो जब कार्य कारण की बात करते हैं तो हेतु में कारणता मानते हैं, समूह में कारणता मानते हैं, न कि एक कोई विशेष कारण। कोई घटना घटी तो उसका कारण अवश्य है। कोई कारण घटा, कोई घटना घटी तो उसका कारण अवश्य है। बिना कारण का कोई भी काम नहीं हो सकता। अभी मैं कहीं गया था और वो क्या है, वहां पर क्या है, वो डोली नचा रहे, बोली ये डोली स्वयं नाच रही है। मैंने डोली स्वयं नाच रही है, बोला हाँ माता की कृपा है। मैंने माता भौतिक है कि माता भौतिक है कि अभौतिक है? बोलो माता अभौतिक है, वो किसी से बनी हुई वो आती है। तो मैंने अभौतिक जो है वो भौतिक पर क्रिया नहीं कर सकता। जो भी चीज होगी अगर प्रकृति की बनी हुई होगी तो ही वो प्रकृति पर क्रिया कर सकती है। प्रकृति मतलब मैटर, कैसे हो सकता है? वो क्या है, कहते कि कोई अभौतिक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं। कोई भी कारण हो रहा है उसमें कोई भौतिक कार्य है, कोई क्या है मैटर है। बिना मैटर का कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। यह कार्य कारण का मुख्य सिद्धांत है। अच्छा, तो भाई वो कारण में हेतु कारण समूह में हेतुता मानते हैं। कोई भी घटना है तो कारण है। अच्छा, अब थोड़ा कार्य कारण का विश्लेषण कर लेते हैं, है ना। देखो कार्य कारण के विषय में 3 कार्य कारण हमारे
लगभग सब मानते हैं दर्शन। एक तो उपादान कारण और एक समवाय कारण और एक निमित्त कारण। जिस चीज से कोई चीज उत्पन्न होती है और वह डायरेक्ट कार्य रूप में परिणित हो जाती है, तो उससे ज्यादातर समवाय कारण क्या है? जैसे ये मेरा कपड़ा पहन रखा है ना? इस कपड़े में लाल रंग के ऊन लगी या सूत लगे हैं, जो लगे हैं वह लाल रंग की ऊन इस कपड़े के प्रति समवाय कारण है, क्योंकि उससे बनाया जाता है। और उस कपड़े के जो रंग हैं वह रंग भी, ये लाल जो है, ये ऊन लाल थी इसलिए कपड़ा भी लाल हुआ है। माने कारण का गुण किस में आ गया? कपड़े में आ गया। लाल है, ऊन लाल है, कपड़ा भी लाल बनेगा। कपड़ा क्या है? ये कपड़ा कार्य है, और जिससे ये बनी वह कारण है। तो जो चीज जहां हो रही है, ऐसे ही उसका कोई, वो उसके पीछे कोई दूसरी चीज है जिससे वो चीज बनी। ये दो चीजें, रूप रंग है। कारण का रूप रंग, रूप हो गया उपादान कारण, रंग उसके जो रंग भार आदि जो है वह सब क्या है? असमवाय कारण। दो चीजों। एक तीसरी चीज मानते हैं, वह है निमित्त कारण। निमित्त कारण ये ऊन आदि सब कुछ हो, लेकिन अगर बनाने वाला न हो तो कपड़ा नहीं बनेगा। तो इसको बनाने वाला कोई व्यक्ति है। तीन चीजें हर जगह। तो अब ये नास्तिकवाद है। नास्तिक बौद्धों को नास्तिक कहा जाता है, और मैंने नहीं, जहां तक कि ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथों में बौद्धों को केवल वैनाशिक रूप आदि में प्रणीत किया गया है, और ज्यादातर शंकराचार्य ने बौद्धों को वैनाशिक कहा है। इस विषय में हमारे पीछे भी हमने बताया है। अच्छा, तो ये तीन चीजें होनी चाहिए। मैटर के रंग रूप आदि, और बनाने वाला। तो बोला ये मानते हैं कि अगर बनाने वाला न हो तो भी कपड़ा नहीं बन सकता, और अगर ऊन न हो तो भी कपड़ा नहीं बन सकता। तो ये मानते हैं कि एक कपड़ा को बनाने में एक चीज कारण है, उसको बनाने में उसके जो क्या है कारखाने हैं, या क्या है सूत काटने वाली चीजें हैं, ये सब चीजें क्या है? कारण है। ये चीजें जब होगी तब कार्य बनेगा। ये बौद्धों का एक कारण नहीं, कारण में। अच्छा, इसका क्या कारण हुआ? इसका कारण मुख्य यह है कि ये इसमें इस शर्त को नकारते हैं, जो निमित्त कारण है, जिसको अब जैसे मैंने कपड़ा बनाया है, तो इसमें क्या है कि तीन चीजों की जरूरत पड़ी। बनाने वाला है, देखिए, और जिससे हम बना रहे हैं वह, और बनाने वाले का रंग रूप आदि। ये तीन कारण है। रंग रूप माने जिसको हम बना रहे हैं उसके रंग रूप आदि, भार आदि, ये चीजें चाहिए। अष्ट। लेकिन ये जो बौद्ध हैं, अब ये तीन चीज चाहिए ना, तो ये बोलते हैं कि जैसे ये तीन चीज हर चीज को चाहिए, तो ये जो संसार बन रहा है, ये पेड़ पौधे बन रहे हैं, इनके लिए भी तीन चीज चाहिए। आस्तिकों का यह कहना है कि जैसे क्या है, जिससे बढ़ तो भौतिक है, लेकिन बनाने वाला भी तो कोई हो चाहिए। वो बोलते बनाने वाला ईश्वर है, ऐसा आस्तिकों का कहना है। लेकिन ये बोलते नहीं, ये बोलते हैं कि ये जो बन रहा है इसके प्रति कारण ईश्वर है। बोलो कौन कारण है, कौन बना रहा है? तो इन्होंने कुछ, इनके जो तर्क है, इन्होंने तो सीधा कह दिया कि ईश्वर है जो बना रहा है। ये थोड़ा सा कह रहे हैं।
ये बोलते हैं कि अगर आप एक मिट्टी का घड़ा बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए मिट्टी चाहिए और बनाने वाला चाहिए, और उसके जो वो तो होता ही है उसके साथ में, ये तीन चीज चाहिए। मिट्टी का रंग रूप आदि है, और बनाने वाला मुख्य। वैसे तीन है, लेकिन एक में क्या है, असमवाय कारण में नहीं, समवाय का उपादान कारण में समवाय कारण भी समाविष्ट हो जाता है। तो अब देखो, ये तीसरा बनाने वाला कौन है? ये बोलते हैं कि तीसरा, आस्तिक बोल रहे, तीसरा बनाने वाला भगवान है, जिसने संसार को बनाया, बना रहा है। तो ये बोलते हैं कि ये तो बनाया ठीक है, तो ये जो नदी नाले हैं, हमारे सामने बारिश हुई और पर्वत के अंदर पानी इकट्ठा हुआ, झील है पहाड़ों के अंदर, बड़ी बड़ी झील जहां से पानी स्रावित होता, वो टूटे, वो बहा, और फिर आकार बन गया और नदी बहने लगी। यहां तो कोई बनाने वाला नहीं दिखाई देता। एक बीज बो रहे हैं, बीज को आप देखो, प्रत्यक्ष क्रिया के द्वारा देखो कि वह उसमें स्वयं क्रियाएं हो रही है, करता वहां कोई है नहीं। वहां आप चूना फेंक दो, है ना, जहां बीज पैदा हो रहा है, अगर चूना फेंक दो तो बीज मर जाएगा। तो फिर करता कौन है? क्या क्रिया ही, क्या मैटर ही करता है? तो ये कहते हैं कि वास्तविकता यह है कि सब उसी में ही कारणता है, अतिरिक्त कारण कोई है नहीं। मैटर में ही कारणता है। अब दो चीज देखने में आती, बोलते हैं कि तुमने जो घड़ा बनाया उसमें एक चेतन प्राणी था। बोला हाँ था, जिसको तुम चेतन प्राणी बोलते हो। बोला वो भी मैटर है। और मैटर क्या कर रहा है? मैटर को सृजन कर रहा है। चेतन प्राणी भी एक मैटर है, और उसमें मैटर के अंदर एक नियम है। अगर चेतन प्राणी के, जैसे तुम चेतन प्राणी को वो मैटर, उस मैटर के अंदर यदि नियम है, तो प्रकृति में क्या ऐसा नियम नहीं हो सकता? है ना? इसीलिए वो बोलते हैं कि है? जो भी क्या है काम हो रहा है, मैटर हो रहा है, मैटर के अंदर नियम है, और नियम ही कार्यरत है। इसलिए इसको बुद्ध ने धर्म काया कहा। ध्यान दें, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के नीचे एक धर्म, धर्म मने नियम, नियम काया मने समूह, राशि। एक राशि ऐसा काम कर रही है कि सतत काम कर रही है। बस बात ये आती है, शक्तिमान नहीं, शक्ति। और जो तुम शक्तिमान भी बोलते हो, शक्ति के कारण ही बोलते हो, कल्पना करके, वास्तविक है नहीं। मैटर में ही शक्ति, सत्य में ही मैटर है। और तो वास्तविक स्थिति ऐसी आती है कि जहां मैटर भी असत हो जाता है। और इन्होंने ऐसी अवस्था को शून्य अवस्था कहा है, क्योंकि वहां मैटर नहीं है। भाव स्थिति जगत में है तो जगत है।
नहीं है वो क्या है और जो नहीं है, जो हम व्यवहार कर रहे हैं, है का व्यवहार करिए है, और उसको हम नहीं का प्रयोग कर रहे हैं, ये जगत के अंदर हो रहा है। एक नहीं और है से परे एक महाशून्य है जहां ये व्यवहार वह, उसके लिए न तो है कहा जा सकता है, न नहीं कहा जा सकता। उसे आप ये नहीं कह सकते कि कोई ईश्वर है, कि कोई ऐसा बनाने वाला है। अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप एक कल्पना का परिक्षेपण कर रहे हैं। कहा भी है वितर्क वितर्क वितर्कयोर मध्य तथ्य निष्ठा गरीय। वितर्क और वितर्क अगर पैदा हो रहा, वितर्क मैंने कल्पनाएं, कल्पनाओं का जाल बनाया जा रहा है। क्या है, जैसे मैंने क्या, जैसे मैं घड़े को बना रहा हूं ऐसे ही कोई जगत को बना रहा है, किसी ने बना। ऐसी वितर्क, जो वितर्क है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तथ्य निष्ठा गरीयसी, वस्तु स्थिति ही श्रेष्ठ है। कल्पनाओं के बीच में फंस करके कल्पनाओं के निर्णय निकालने से कुछ राहत नहीं मिलेगी। तथ्य निष्ठा गरीयसी, वस्तुनिष्ठ प्रमाण तुमको प्रस्तुत करने। क्या बता रहे हैं? वितर्क वितर्कयोर मध्य तथ्य निष्ठा गरीयसी। वितर्के वितर्क तत्र समारूप्य मनो मां परितुष्यतु। वहां वितर्क को प्रक्षेपित करके अपने मन को संतुष्ट मत हो जाओ कि ये कोई परातत्व है, कि कोई भगवान बैठा है, वो मेरी रक्षा कर रहा है। कल्पनाओं के माध्यम से ऐसी कल्पना, घड़े को देख करके कल्पना बना दी कि कोई जगत के परे कोई भगवान है। वितर्क वितर्क और मध्य, ऐसी वितर्क जहां पर हो रही है, दो, एक यहाँ के वितर्क और वहां के वितर्क, यहाँ से वितर्क वहां, जो दो वितर्क हैं, एक वितर्क ये, एक आपने यहाँ देखा, इससे एक नियम बनाए कि वहां भी ऐसा होगा, इसको प्रक्षेपित वहां किया। इन दो वितर्कों के बीच में, या है और नहीं के वितर्क के बीच में, तथ्य निष्ठा गरीयसी, सत्य निष्ठा वस्तु निष्ठा ही श्रेष्ठ मानी जाए। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि वितर्क तत्र क्षमाक्षिप्य, जो आपका वितर्क है वह वहां लगा करके, और खुश नहीं हो जाना चाहिए अरे जो यहाँ है वही वहां है। मन संतुष्ट। ओम जय जगदीश। अरे है कोई, लेकिन जब तक यह प्रूफ नहीं है कि कोई वास्तविक तत्व वहां है, तब तक आप आरती पूजा कर रही, किसकी हो रही है? वितर्की तत्र समारोप्य, वितर्क वहां पर आरोपण करके मन में संतुष्ट मत हो। आगे जो कहते हैं, आगे की तो सुनो, आगे कहते हैं वितर्के करुणा समारोप्य। और मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? वितर्क को सही मान गया कि वो चीज सही है, और फिर क्या, करुणा समारोप्य, फिर उसके ऊपर करुणा आरोपित करता है कि ये सब तेरी कृपा से ही हो रहा है। वितर्के करुणा समारोप्य भ्रांत भक्ति प्रजायते, भ्रांत भक्ति में फंस जाता है। और फिर उससे क्या होता है? दया नश्यते तर्क, उसके द्वारा फिर तर्क शक्ति क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। आप निर्णय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अंदर से आपका मन परेशान कर रहा होगा। दया नश्यते तर्क, और तस्य नाशो या अंधता, और उस तर्क का नाश हो जाना ही अंधता है, अंध। तस्य नाशो की अंधता।
बहुत बड़ी अंधता है। इसलिए जो वास्तविक स्थिति है उसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए। वही महानता है, वही सत्यता है। इसीलिए भगवान बुद्ध को जब बारंबार पूछा गया कि वहां क्या है भाई, जगत के मूल में कोई है, मरने के बाद क्या होगा? बुद्ध तथागत मरने के बाद रहते कि नहीं रहते? अव्याकृत। अरे भाई, ये जो मानसिक और मन की जो कल्पना है, ये प्रक्षेप करके वहां से क्या फायदा और क्या मिलने वाला है? अरे आप मेरे को देख रहे हैं या मैं आपको देख रहा हूं? ये जो दर्शन है, ये दर्शन एक भ्रांति पैदा कर सकता है। भ्रांति पैदा करने का मतलब यह है कि आप पे सूर्य की किरणें पड़ी हैं और आप से सूर्य की किरणें लौट करके मेरे आंखों में आई और उन्होंने मेरे आंखों में जैसे उसका चित्र पड़ा और मैंने उसको क्या है, मेरे मस्तिष्क से उसने आकार में बदल करके मान लिया कि फलाना व्यक्ति वो है। ये मेरी मस्तिष्क की देर है। जो आपका चित्र, जो किरणों ने मेरे आंखों में प्रक्षेपित किया, वह एक चित्र है, वह आप नहीं। उस चित्र के ऊपर मैं बहुत कुछ जोड़ करके एक आपकी अलग छवि बना सकता हूं और बनाते हैं लड़ने के लिए, मरने के लिए। और उससे अच्छे काम भी लोग करते हैं, लेकिन क्या है, लड़ाई मार धार, उसी छवि को हटा। एक व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को मार रहा है तो उस व्यक्ति को मारने के पीछे वह जो बनी गई छवि है, वो कारण है जिसमें आपका क्रोध भी जुड़ा हुआ, आपका भय भी जुड़ा, आपका कपट भी जुड़ा है, आपका छल भी जुड़ा। जब आप किसी के दर्शन करते हैं तो आप उसके दर्शन बाद में करते हैं या आपका उसका दर्शन होता ही नहीं। आप क्या है, अपने मस्तिष्क का दर्शन करते हैं, अपनी छवि आरोपित करके उसके साथ व्यवहार कर रहे होते हैं। वह क्या है, यह वस्तु स्थिति बहुत दूर हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि भ्रांतिता से ऊपर पूर्ण अपूर्ण मस्तिष्क को अपने यथावत भ्रांतियों से रहित होकर वस्तु का निरीक्षण करो तो आप पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। और बुद्ध तो ऐसे थे कि उन्होंने अपना गौरव भी खत्म किया। उनके पास जब कोई नमस्कार करने आए, प्रणाम करने आते थे, तो उन्होंने उसको मना कर उत्तिष्ठ शिष्य किम पादयोर में पतितोस्ति मूर्धन। अरे भाई, मेरे पांव पे पड़ करके क्या, मेरे लिए प्रणाम यही है कि तुम धर्म में स्थित हो जाओ। मेरा व्यक्तित्व को छोड़ो, मेरे व्यक्तित्व के पीछे क्यों? क्योंकि बुद्ध ये जानते थे कि किसी चीज की मान्यता, जब उस चीज की मान्यता उसके कार्यों में हावी हो जाती है तो वह मानवता का उत्थान नहीं करना न करके वो मानवता का विनाश करता है। आज धर्मों में यही तो है। ईसाई धर्म कहता है कि मेरे पास श्रेष्ठतम गुण है, अतः तुम्हें मानना चाहिए, ईसा का बनना चाहिए। ऐसे ही मुसलमान भी कहेगा कि मेरे पास श्रेष्ठ धर्म है, तुम्हें ये ईसा ने कहा, ये ईसा ने कहा। उसके ईसा के साथ में धर्म को जोड़ करके व्याख्यान होगा। व्याख्यान ईसा के साथ में अच्छाई का प्रतिपादन किया जाएगा, अच्छाई गौण हो जाएगी और ईसा मुख्य हो जाएगा।
और ये ही सांप्रदायिक कलह के कारण बनते हैं। श्रेष्ठ नियमों को प्रस्तुत किया जाए, श्रेष्ठ मूल्यों का प्रचार किया जाए। हाँ, ईसा ने कहा, किसी ने कहा व्यवहार ही सर्वश्रेष्ठतम कसौटी होनी चाहिए। व्यवहार में कितने सत्य निकलते हैं, यह परीक्षण होना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि मेरे व्यक्तित्व की कोई जरूरत नहीं। तापाच्चेराच निष्णात सुवर्ण इव पंडित परीक्षा भिक्षवो ग्राह्यो मध्वचो न तो गौरव। हे भिक्षु, जैसे एक लोहार, जैसे एक लोहार या जैसे एक स्वर्णकार, एक सोने को बनाने वाला स्वर्ण पाखी लोहे सोने को तापता है, तापा छेदा निष्णात, और उसको घिसता है और तब सोने की परीक्षा करता है और परीक्षा ग्रहण करके उसे ग्रहण कर उस सोने को ग्रहण करता है। और अगर क्या है, परीक्षा में सही निकल गया तो सोना है और उसे ग्रहण करता है, और अगर परीक्षा में ग्रहण नहीं निकला तो यह अन्य धातु निकली उसे फेंक देता है। या सोने को ग्रहण करता है, सोने में जो बुराई है उसे जला करके नष्ट करके पेवर सोने को ग्रहण करता है। दोनों तरीके। पेवर सोना को अगर प्राप्त करना है तो क्या है, सोने को तपाना पड़ेगा, उसे कूटना पड़ेगा, उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, तब पेवर सोना मिलेगा। और अगर भ्रांति से किसी चीज को सोना माना गया तो उसे फेंकना पड़ेगा। दोनों काम प्रकट होंगे, किससे? परीक्षा करके। बुद्ध ने कहा कि मेरे वचनों को भी ऐसी ही परीक्षा परीक्षा भिक्षवो ग्राह्य। भिक्षु, तुम खुद अपने निर्णय करने में समर्थ हो, तुम परीक्षण करके इसे ग्रहण करो। मद वचो न तो गौरवा। कोई बुद्ध श्रेष्ठ व्यक्ति है, कोई महान व्यक्ति है, इस गौरव के कारण कोई मेरे को मत मानो। मेरा व्यक्तित्व समझ करके, मुझे महान समझ करके मेरे वचनों को मत स्वीकार। परीक्षण करो, तुम्हें मैं सम्यक दृष्टि देता हूं। मैंने सम्यक दृष्टि का निरूपण किया है। अगर तुम्हें बुद्ध गलत भी लगे तो बुद्ध को छोड़ देना है। ये जहां तक कि संघ के लिए ये नियम भी बनाया गया था कि संघ में जो नियम गलत हों और परिस्थिति के अनुसार गलत साबित हो जाए तो उनको छोड़ देना, चाहे वो मेरे ही बनाए क्यों ना। और ऐसी ही कारिका किसी ने भी बुद्ध के नाम पर जोड़ी है या लिखी है या पहले से थी, लेकिन मिलती है। न पक्षपातो नमी वीर, न द्वेषा कपिलादिषु, युक्तिमत वचनम यस्य तस्य कार्यम परिग्रह। न द्वेष न पक्षपातो वीरेषु। मैं क्या है, जो वीर, निघंटुक नाम प्रयोग हुआ है। वीर माने महावीर स्वामी, जैन संप्रदाय के प्रवर्तक माने प्रवर्तक तो और है, लेकिन जैन संप्रदाय के तीर्थंकर उस महावीर, वीर के प्रति भी मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूं कि मेरे को है कि वीर अच्छे लगते हैं। और न द्वेष कपिल आदिषु, और कपिल आदि में भी मेरा द्वेष नहीं है। कपिल आदि में सांख्य दर्शन वैशेषिक जितने भी ये षड दर्शन है, इनके प्रति भी मेरा कोई दोष नहीं। न निघंटुक नाथ को मैं सही मानता हूं
न इनके प्रति कोई पक्षपात है और न इनके प्रति कुछ द्वेष है। क्या करना है? बोले मैं इतना ही कहता हूं, मध्यम मार्ग यही है, युक्ति मत वचन ग्राह्य, जो युक्ति वाला वचन है, जो तर्क तथ्य प्रमाण से प्रस्तुत किया गया वचन है। युक्ति मत वचनम यस्य, जो युक्ति, जिसका युक्तिमान वचन हो, तर्क तथ्य प्रमाण, सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वजनिक, जो क्या हो, जिसका वचन हो, तस्य कार्यम परिग्रह, उसको तुम क्या करो, परिग्रहण करो, उसे तुम स्वीकार छोड़ दो। छोड़ते ही हैं तुमने धान बोई खेत, है ना, कुछ दिनों बाद देखते हैं धान तो वास्तविक थी, जिससे जीवन यापन चलता है, लेकिन उसके साथ प्रकृति को तुम्हारी रक्षा नहीं करनी, तुम्हारे लिए धान पैदा नहीं करना है। ध्यान रखना, प्रकृति ने जब तुम धान बोए तो उसके साथ कूड़ा करकट भी आ गए, लेकिन उससे तुम्हारा प्रयोजन नहीं है, उससे प्रयोजन प्रकृति और जानवरों का है, लेकिन जिससे तुम्हारा प्रयोजन है, जिससे तुम्हारी उन्नति होगी, तुम उसको अयुक्ति मत वचनों को छोड़ो, त्याग मिल गए हैं किसी, आपका ये कमरा है ना, मेरा कमरा है, मेरा ये घर है, सारा सुंदर है ना, लेकिन मैं कहां रहता हूं? इस सुंदर कमरे में रहता हूं, सब में, है ना, लेकिन मैं लैट्रिन में नहीं रहता, क्योंकि इस घर के अंदर लैट्रिन भी है। नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है, अच्छाई की तरफ जाना है। हर जगह यही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदगी है। उस मक्खी की तरह मत बनो कि जहां हजारों फूल खिले हुए हों और वह गंदगी की तरफ दौड़ती है। उस सुअर की तरफ मत बनो कि जहां प्रकृति ने हजारों रंग रूप फूल खिलाए हुए हों, सुगंध चल रही हों, और वो उनको छोड़ करके गंदगी की ढेर की ओर भागे। ऐसा व्यक्तित्व नहीं। मानव तुम हो तो मानवीय मस्तिष्क का प्रयोग करो। तुम्हें ईश्वर ने तुम्हें सकारात्मक, या प्रकृति के नियमों ने तुम्हें सकारात्मक के रूपता के लिए प्रस्तुत किया है। तो ये जो चीजें हैं, ये सब हमको क्या करनी, परिग्रहित करनी। जो सत्य वचन है उनको ग्रहण करना है, बुरे वचन को छोड़ना। अरे कल कोई आया कि ये चीजें हिंदू धर्म में, ये चीजें बुरे, हिंदू धर्म में ये चीजें बौद्ध धर्म में बुरी है। अरे हमने कहा भाई इनकी जरूरत ही क्या है, इनको क्यों निकालो, हटाओ नहीं, बोला है ही नहीं। और जो इन चीजों को फोकस करता है वह भी किसी भ्रांति के कारण, और उसका भी किसी चीज में आग्रह है, इसीलिए वो क्या है, तुम्हें दबाने के लिए उसका प्रश्न क्या करता है, प्रकटीकरण करता है। उसे छोड़, युक्ति मत वचनों को ग्रहण करो और अपने जीवन को सही दिशा दो। दिशा यही है कि आप युक्तिमान हो जाओ, कारणमय दृष्टि हो, सत्यमय दृष्टि हो। ये था नागार्जुन के पास, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के पास बड़े बड़े तार्किक आते थे और वो तर्क करते थे, और कोई भी चीज थी उसे तब स्वीकारा जाता था जब उस चीज को परास्त करने के लिए कोई अन्य तर्क प्रस्तुत हो। नियम यह होना चाहिए, कोई बात दे
उसको अपने तर्क के बल से पूरा कतरने की कोशिश करो। अगर वह न कतरा जाए तो समझना कि वो सत्य नियम है, उसे सहर्ष स्वीकार करो। कितने भी कोई आए, लगा दो उसे अपने शत्रु, उसको अपने शत्रु मान करके चाहे तो उसका पूरा खंडन मंडन कर दो, लेकिन अगर वह फिर भी भारी रहे तो समझना कि वह सत्य नियम है। कहा जाता है कि गैलियो ने जब यह कहा था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही, तो ईसाइयों ने उसे बहुत पीड़ा दी। यहां तक ये बताए जाते हैं कि उसके आंखें निकालने की षड्यंत्र बनाए जाने लगे। तो उसे लोगों ने कहा कि अरे ये कह देना यार, काई तू चिंता करता है, ये कह देना कि सूर्य पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर लगा। उसने कहा महाराज मैं कह दूंगा, लेकिन मेरे कहने से क्या नियम बदल जाएगा? प्रकृति जो नियम चल रहा है वह किसी भी माई के लाल के कहने से नहीं कट सकता है। जो वास्तविक नियम है वह आप 1000 बार भी कहें, लाखों बार भी कहें, फिर भी वह नहीं कट सकता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि हे भिक्षुओं, इसलिए किसी बात को मत स्वीकारो कि उसे लाखों व्यक्ति कहते हैं कि यह चीज है, या इसीलिए इस किसी बात को इसलिए मत स्वीकारो कि उसको कोई शास्त्र बोलता है। किसी बात को इसलिए मत स्वीकारो कि उसे बड़े बड़े पंडित और पुरोहित बोलते हैं। किसी बात को इसलिए स्वीकारो कि वह बुद्धि से जसती है। उसकी वह क्या है, बुद्धि से काटा नहीं जा सकता, स्वीकार करने के पूछो। युक्तिमत वचग्राह्य मत वचो युक्तिमान वचन। जहां तुम हार गए वह सत्य है, और जहां तुम जीत गए वहां तुम सत्य थे, असत्य परास्त हो। लेकिन यह तभी होगा जब आपके पास बौद्धिक विशाल प्रशिक्षण होगा। यह तभी संभव है जब आपकी कार्य कारण में दृष्टि होगी। धर्म कृति के पास बौद्ध भिक्षु एक बहुत बड़ा धर्म कृति एक बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु है। उसने प्रमाण वार्तिक लिखा। उसने प्रमाण वार्तिक लिखा और ऐसा प्रमाण वार्तिक लिखा कि उन्होंने अंध परंपरा और अंधविश्वासों को, कारणावास को या प्रमाणावास को, सब कुछ खत्म करके सत्य दृष्टि को प्रस्तुत करने के लिए प्रमाण वार्तिक जैसे अद्भुत ग्रंथ है। वो ये कहते हैं कि किसने कहा कि हेतु के द्वारा खाद्य को ग्रहण न करें? कौन कहता है कि शास्त्र की हर बात ही माननी चाहिए? अपनी बुद्धि को मार देना चाहिए। शहर के जैसे दहाड़ उठते थे, और उसकी स्थिति यह थी कि उसकी पुस्तक को, धर्म कृति की पुस्तक को बताते हैं कि कुत्ते के ऊपर बांध करके नगर भ्रमण कराया जाता था, और उस कुत्ते की पुस्तक के ऊपर लिखा रहता था मोटे अक्षरों में कि धर्म कृति, उसको चिढ़ाने के।
पास जब कोई व्यक्ति आता था, हमने सुना है कि जब उसके पास कोई व्यक्ति आता था तो बोलते थे कि हमको ज्ञान कैसे, तो बोलता था कि वहां पर कुछ भी कोई बर्तन रखा या मिट्टी का घड़ा या कोई पात्र रखा रहता था तो बोलते कि ये क्या है, घड़ा रखा है जैसे, तो बोलेगा ये क्या है, तो लोग बोलते थे कि घड़ा है। तुम्हारी बुद्धि भी विकसित है। बोले क्या बोल रहा है, घड़ा है और घड़े को घड़ा बोल रहा हूं और बोल रहा है तुम्हारी बुद्धि विकसित नहीं। अभी तुमने एक चीज छोड़ दी है। बोला क्या, ये चीज तुमने छोड़ दी है कि ये बोलना छोड़ दिया कि मिट्टी का घड़ा है, क्योंकि तुमने आकार को तो देखा है लेकिन जिससे वह बना है, जो विज्ञान को जन्म देगा, वो कारण नहीं देखा। कारण को देखो, कारण के साथ कार्य को बोलो तो यह विज्ञान है। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी कारण और घड़ा कार्य, कारण का सिद्धांत तो बहुत गहराई तक जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी बौद्ध दर्शन के ऊपर कह रहा हूं, इसलिए क्या है बौद्ध दर्शन के ढोल को सुना रहा हूं, लेकिन मेरे लिए सार्वभौमिक दृष्टि है। मैं जब न्याय दर्शन के ऊपर कहूंगा तो वहां पर आपको न्याय दर्शन का वर्णन करूंगा, क्योंकि मेरा कोई धर्म और संप्रदाय नहीं, कोई भी धर्म और कोई भी संप्रदाय नहीं, इंसानियत ही मेरा धर्म और संप्रदाय है। जब बौद्ध दर्शन के ऊपर कहूंगा तो बौद्ध दर्शन की उन खूबियों को प्रस्तुत करूंगा कि जो जिज्ञासु हो वो ग्रहण करे, जो बौद्ध जिज्ञासु होगा वो इससे तृप्त होगा। और जब मैं न्याय दर्शन का प्रस्तुत करूंगा तो न्याय दर्शन वाला होगा वो इससे प्रस्तुत, लेकिन दोनों के बीच में कभी विरोध की संभावना, क्योंकि वहां पर भी प्रमाण का बहुत सुंदर वर्णन है। तर्कशास्त्र में, न्याय दर्शन में, तर्क संग्रह में, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में, पंचलक्षणी में, तर्कामृतम में, अद्भुत किरणावली टीकाओं में, दीन करी रामरुद्री टीकाओं में सुंदर वर्णन हो रखा न्याय दर्शन का। कहने का तात्पर्य है कि आप बौद्ध दर्शन में जा रहे हैं तो मूल और पावनता को लेकर के जाएं, कार्य कारणता को लेकर के जाएं। ये दर्शन आपको ऊपर उठने के लिए है, आपको दबाने के लिए, दर्शनों से दबना नहीं, अपने व्यक्तित्व को नहीं दबना है। दर्शन वही है जो मुक्ति को प्रस्तुत करे, दर्शन वही है जो आपको मुक्तता की ओर ले जाए। आप अभी भी षड्यंत्र के अधीन हैं, आप अपने समाज के द्वारा रचे गए षड्यंत्र को सही नहीं समझते हैं। जिस दिन समाज के द्वारा लादे गए झूठे संप्रदाय, झूठे अभिमान के अधीन रहेंगे, तब तक आपकी कारण नियम ही प्रकृति, कार्य कारण की दुनिया। बौद्धों ने कहा अविनाभाव प्रकृति। तो ये बौद्धों के अनुपम सिद्धांत है। अगर आपको सही दृष्टिकोण देखा तो ये दो हिंदू और मुस्लिम व्यक्ति की लड़ाई इसलिए में हो गई कि एक ने यह कहा कि दया श्रेष्ठ गुण है, वो कहता कि ये क्या है,
हिंदू धर्म में लिखी गई है। और मुसलमान कहता है कि मैंने, ये मेरे कुरान शरीफ में लिखा, ये वो श्रेष्ठ है। बोला वो श्रेष्ठ है। बोला तुमने हमारी नकल की। वो कह रहा तुमने हमारी नकल की। अरे भाई, दया श्रेष्ठ है तो दया नियम को मान के चलो ना, कभी लड़ाई नहीं। लेकिन जो दया नियम है उसी को ही जब लड़ाई बना दिया जाए, और ये बनाते हैं आकर, असम्यक दर्शन बनाता ही ऐसा है। मानवता का विनाश इसी में होता है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूं और इसके बाद दर्शनों के ऊपर चर्चा होगी। दर्शनों में कहे तो वेदांत दर्शन में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी बौद्ध दर्शन के ऊपर मेरे पास बोलने में हजारों दिन लग जाएंगे, तब भी पूरा नहीं होगा। लेकिन अभी सोच रहा हूं कि एक एपिसोड और बनाया जाए बौद्ध दर्शन की। बौद्ध दर्शन की परिणति ही धर्मनिरपेक्ष रूप में, बौद्ध दर्शन की परिणति साम्यवाद के रूप में, बौद्ध दर्शन बौद्धम शरणम गच्छामि, यह जो परिणति है यह धर्मनिरपेक्ष के रूप में, क्योंकि वो एक व्यक्तित्व है जिसके शरण में जाकर बुद्धिमानों का शरण, और संगम शरणम गच्छामि, यह जो नेम है यह क्या है? समाजवाद, साम्यवाद की ओर बढ़ा। बुद्धम शरणम गच्छामि, ज्ञान की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ, और धम्म की शरण में जाता हूँ, नियमों की शरण में जाता हूँ। इनसे ही सही समाज का निर्माण होगा। ज्ञान, नियम, एकता, एकता, समूह, एक क्या है? मिलन, संगत, और क्या है? संग, ज्ञान, और इनसे ही विश्व का कल्याण होगा। बुद्धम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। यहीं पर अपनी वाणी को